ये ब्रह्मांड जिंदा है, ये ब्रह्मांड हमेशा जिंदा है। कैसे देखो, ये टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। जब मुझे ये बात पता चली कि ये ब्रह्मांड जिंदा है, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये जब मैंने सुना कि ये ब्रह्मांड हमेशा जिंदा है, तो मेरे माइंड में थोड़ी सी हलचल मच गई। यार ये बात क्या मतलब, ये चीज़ मेरे माइंड में कैसे है कि ये ब्रह्मांड हमेशा जिंदा है। ब्रह्मांड से बात करने का जो तरीका है, ब्रह्मांड से बात करने का जो तरीका है बहुत आसान है। जब आप इस यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो तो यूनिवर्स आपसे बात करता है। यूनिवर्स आपसे बात करता है और आप भी उससे बात कर सकते हो, पर बात करने की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपकी बातें, आप जो बोल रहे हो वो बातें उस तक पहुंचानी आनी चाहिए। वो उसका रास्ता मुझे बहुत अच्छा एक पता चल गया है। वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना, इसमें सारी चीजें बताऊंगा आपको और लास्ट में एक एग्जांपल बताऊंगा जो 15 मिनट पहले मेरे साथ हुआ है। 15 वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले शायद वो चीज आपको बतानी ही थी, वो इवेंट होना और आपको बताना ही था, इसलिए वो 15 मिनट पहले मेरे साथ हुआ, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो देखो, ये यूनिवर्स से बात करने का आसान रास्ता क्या है। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो जिंदा है। मतलब जिंदा का मतलब क्या है, उसमें कॉन्शियसनेस है। ये ब्रह्मांड है, इसमें कॉन्शियसनेस है। ये आप हो, आप में कॉन्शियसनेस है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत क्या कहता है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। जो ब्रह्मांड में है वही आप में है, जो ब्रह्मांड में है वही आप में है, वो आप में है जो वही ब्रह्मांड में है। समझो, तो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स ये जल्दी हो जाएगा जब मैं जो जो चीजें बताने वाला हूं वो चीजों को आपने अगर समझ लिया। ये वीडियो वही देख पाएगा जिसका समय आ गया है। ये वीडियो देख पाएगा वही देख पाएगा जिसका समय आ गया है और इसको समझना, ये यूनिवर्स जिसको समझाना चाहता है। ठीक है, आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन की बात यूनिवर्स तक अगर पहुंचानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखानी पड़ेगी कंसिस्टेंसी। आपको दिखानी पड़ेगी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। समझो, नियत आप कैसे कर सकते हो। और देखो, यूनिवर्स उसी की बात सुनेगी। पहला रूल क्या कहता है, यूनिवर्स किसकी बात सुनता है, 144 करोड़ आबादी में कितने लोगों की बात यूनिवर्स सुन रहा है। ठीक है, आप बकबक बकबक करते रहोगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप उसी की बात सुनी जाएगी जो कर। देखो, किसकी बात नहीं सुनी जाती ये पहले बता देता हूं। उसकी बात नहीं सुनी जाती जो कर्मों के खिलाफ बोलेगा। जो कर्मों के खिलाफ बोलेगा उसकी बात इस ब्रह्मांड में नहीं सुनी जाती है। ये पहला रूल है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ये जो मुझे पता चला है। आपकी नीयत खराब है, आप कर्मों के खिलाफ बोल रहे हो, आप कर्मों के खिलाफ बोल रहे हो। आपने किसी का 1000 रुपए लिया, दे नहीं रहे हो, और आप यहाँ पे 5000 रुपए मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हो, कर्मों के खिलाफ है। कर्मों के खिलाफ है। ये प्रकृति कुछ कभी देती नहीं है आपको, ये ले ले दे जा, नहीं, आपको लौटाती है। जो आप देते हो उसी का 10x मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। ये यूनिवर्स का नियम है। जो भी कर्मों के खिलाफ बोलेगा उसकी बात सुनी नहीं जाएगी अनंत जन्मों जन्मों से, कालों से। समझो इस बात को, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, पहला रूल ये है। देखो, दूसरी चीज बताता हूं, किसकी बात सुनी जाएगी, वो उसी की बात सुनी जाएगी जिसकी बात में, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात, आपका कोई भी गोल हो, उसकी बात में, आपके बात में नियत अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तब आपकी बात सुनी जाएगी और वहां पे आपका मैसेज जाएगा और आपकी बातों का रिप्लाई भी आएगा। समझो, और जो आप बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें कितनी नीयत है, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, ये देखी जाएगी। और दूसरी चीज, आपको एक सटीक चीज बताता हूं, किस चीज से भी ये होता है। हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए सारी चीजें तो आपने रख दिया, कंसिस्टेंसी, ये वो, नियत, सब कुछ रख दिया। कर्मों के हिसाब से ही बात ये कर रहे हो आप, ठीक, सब कुछ कर दिया। लेकिन आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे अड़ना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, अकड़ू बनना पड़ेगा। क्यों, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। यूनिवर्स के पास में जिद करना पड़ेगा कि यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स जिंदा है। यूनिवर्स जिंदा है, कॉन्शियसनेस है उसमें, इस पूरे ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस है, आप में भी कॉन्शियसनेस है। तो हमारा हॉटस्पॉट वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, बस आपको उसमें मैसेज पहुंचाना है। तो मैसेज पहुंचाने का तरीका जो मैं बता रहा हूं यही है, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा कि ये मुझे चाहिए। और दूसरी चीज,
99% लोग एक गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? मैं 10 लाख की गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके होता है या नहीं होता है। मुझे तो इसमें पूरा विश्वास है, लेकिन होना चाहिए। उसके लिए काम किया तो मेरे लिए भी काम करने जा। जब तक उम्मीद है, उम्मीद है, देखो 99% लोग इसी में चूकते हैं कि उम्मीद रखना कि ये हो सकता है, हो जाएगा यार, करके देखता हूं। मैनिफेस्ट करने में क्या जा रहा है, विजुअलाइज करने में जा रहा है, देखता हूं ना, हो जाएगा। उम्मीद जिसको है उसका काम नहीं होगा मैनिफेस्टेशन में। ब्रह्मांड उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। जिसको उम्मीद है हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये इसी में हम गलत करते हैं। आपको जिद पे अड़ा रहना पड़ेगा कि ये हो गया है, प्रेजेंट मोमेंट में हो गया है, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। 100% कॉन्फिडेंस, उम्मीद नहीं, हो जाएगा। हाँ यार मैं उम्मीद करता हूं ये हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ये आप ऊपर तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सोचेगा। जो उम्मीद करता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, नहीं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा कि हो गया है। मैं बोलूं ये तथास्तु हो जाए, मैं बोलूं तथास्तु हो जाए। इसी का एक एग्जाम्पल आगे मैं बताऊंगा, उसी का आगे, उसी की 15 मिनट पहले वो चीज, जो चीज मेरे से घटी है, वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक हो। ये ब्रह्मांड जो है बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत दिमाग है, उसके पास बहुत कॉन्शियसनेस है। ब्रह्मांड को आप मूर्ख नहीं बना सकते, ब्रह्मांड को आप मूर्ख नहीं बना सकते। इस वीडियो में मेरी एनर्जी जो है, मेरी बात करने का जो तरीका है, जिस एनर्जी से मैं बात कर रहा हूं, उससे आपको पता लगना चाहिए कि मैं कितनी तीव्रता के साथ में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये ब्रह्मांड बहुत पावरफुल है, ये मूर्ख नहीं है ब्रह्मांड। आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हो। आप एक बार मूर्ख हो सकते हो, लेकिन ये ब्रह्मांड मूर्ख नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मांड के पास में कॉन्शियसनेस है, पावरफुल यूनिवर्स, पावरफुल तरीके है इसके पास, टूल्स है आपके बात करने का। बस आपको भी उसमें अलाइन होना चाहिए, ठीक है। सत्य को जीने के लिए, सत्य को जीने के लिए आपके पास में हिम्मत होनी चाहिए। सत्य को जीने के लिए आपके पास में हिम्मत होनी चाहिए। आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन आपके पैरेलल यूनिवर्स में पूरा हो चुका है। आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पैरेलल यूनिवर्स में पूरा हो चुका है। उस पैरेलल यूनिवर्स से खींच के लाके आपके विजुअलाइजेशन में, आपके इसमें अस्तित्व में लाने की क्षमता आपके होनी चाहिए। यूनिवर्स में इम्पॉसिबल, ब्रह्मांड में इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। बस आपकी क्षमता, आपकी क्षमता कितनी है उसको पाने के लिए, उस पे डिपेंड करता है। समझ में आया आपको? आपको अपने मैनिफेस्टेशन को, सत्यता को जीने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्यता को, आपको कोई अगर 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, कोई रिलेशनशिप हील करना है, तो आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने एक बार बोल दिया, वो हो गया। मैं उम्मीद करता हूं, ये वाला वर्ड नहीं करना है। उम्मीद करता हूं, ये उम्मीद वाला काम नहीं, हो गया, बात खत्म, ऑर्डर दे दिया, आ जाएगा। इस लेवल पे से जब आप बात करोगे, इस यूनिवर्स से, इस लेवल पे कॉन्फिडेंस से, जिद्दी अकड़ू से, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, बस 1% भी डाउट नहीं। जिसको 1% भी डाउट आ गया यूनिवर्स पे, अपने आप पे, मतलब कि आप खुद ही यूनिवर्स हो और जो आगे है वो भी यूनिवर्स है। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, समझो। तो जो यूनिवर्स पे डाउट कर लिया उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। जो डाउट कर लिया उसकी बात, शंका नहीं, यूनिवर्स की बातों पे शंका नहीं, बिल्कुल भी एक रत्ती भर शंका नहीं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि डाउट मत करो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, इसलिए ये वीडियो आपके पास आया है। यूनिवर्स के फैसलों पे रत्ती भर डाउट नहीं। जो होगा वो सही होगा, और जो मैंने बोला है वो सही होगा। उम्मीद बिल्कुल नहीं, जो बोल दिया, बस हो जाएगा, हो गया है, बस तथास्तु वाला काम आपको करना है। एक चीज मैं बताता हूं, यूनिवर्स से लास्ट में एक बात बताता हूं। यूनिवर्स से बात करने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन कैसे? जो पैरेलल यूनिवर्स में हो गया है, जो पैरेलल यूनिवर्स में हो गया है, वो आपके इधर भी हो जाएगा, वो हो गया है। कॉन्फिडेंस है मुझे, जिद्दी है, कॉन्फिडेंस है, जिद्दी है, हो गया है, बस तथास्तु। उस फीलिंग को आपके विजुअलाइजेशन में, आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में
महसूस करना है कि हो गया है। ये जब इस तरह से जो विजुअलाइजेशन करते हैं, तथास्तु करते हैं, जीते हैं, उसके साथ यूनिवर्स कनेक्ट करके बात करने की कोशिश करता है। यूनिवर्स कोशिश करता है पल पल आपके साथ बात करने के लिए, तड़पता है यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तड़पता है, ये ब्रह्मांड तड़पता है हर बंदे से बात करने के लिए। पर उसकी निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप विजुअलाइजेशन से यहाँ घुसते हो ना, आप फील करते हो यहाँ से, विजुअलाइजेशन में कोई भी चीज को तीव्रता से उसको उसकी मूवी बनाने की कोशिश करते हो, उसका चित्र बनाने की कोशिश करते हो ना, तो यहाँ से रेज निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती है और वो ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो ब्रह्मांड तड़पता है आपके साथ बात करने के लिए, समझो। तो ये सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना किसी चीज की, और उम्मीद है, ऐसा नहीं हो गया है मैं इसको जी रहा हूं, ऐसा बस। आपकी कैपेसिटी कितनी है इस ब्रह्मांड में, अबंडेंस में है, आपकी कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, आपको कितना मिलेगा। ब्रह्मांड के पास में समंदर भर के पैसा है, ब्रह्मांड के पास में हर चीज की अबंडेंस है। आपके पास कटोरा है तो कटोरा भर के यूनिवर्स से मिलेगा, आपके पास में बड़ा बर्तन है तो बर्तन भर के मिलेगा, आपके पास में बड़ा टैंकर है ट्रक का तो वो टैंकर भर के मिलेगा। यूनिवर्स के पास में बहुत सारी चीजें हैं। आपकी क्षमता कितनी है, एक राइट वर्ड में बोलूं तो आपकी औकात कितनी है, यही वर्ड है। कि हो सकता है किसी को बुरा लगे इस वर्ड को यूज किया कर रहा हूं मैं, लेकिन यही शब्द है। जब हम माइंड को झिंझोड़ते हैं ना, तभी ये ऐसा ये होता है, ठीक है। तो हमारी औकात कितनी है, मेरी औकात कितनी है, दूसरों की औकात कितनी है, उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को, काबिलियत को बढ़ाओ कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। समझ में आया? यूनिवर्स के पास में, ब्रह्मांड के पास में बहुत सारा अबंडेंस है, आपके पास में कितनी लेने की क्षमता है, उसके ऊपर से ये सारी चीजें होती है। मैंने पहले ही बोला, जो कर्मों के खिलाफ बोलेगा उसकी बात इस यूनिवर्स ब्रह्मांड से सुनी नहीं जाएगी, बस ये चीज है। और जिद्दी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब मिलेगा। चलो मैं आपको एक अभी 15 मिनट पहले जो मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद बताता हूँ। मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मेरे घर के साइड वाला एक दोस्त मुझे आवाज़ दिया, वो उसको ऑफिस जाना था, उसको 9:30 बजे ऑफिस जाना था, पर उसका डोर लॉक हो गया था। उसका डोर लॉक हो गया तो वो कितना ये कर रहा था, वो हथौड़ा लेके ठोक रहा था उसको, ये वो सब मॉड्यूलर लॉक आता है ना, वो खुल रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि वो कैसे खुलेगा, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, उसने मुझे बुलाया कि भाई तू आके थोड़ा सा देख ले यार, निकल रहा हो तो मुझे जल्दी से जाना है, ड्रेस पहन के देख ले। तो मैंने उसको पूछा पहले कि वो डोर का जो लॉक है कैसे काम करता है, उसने मुझे बताया। तो मुझे नहीं पता था कि वो डोर कैसे खुलेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता था। मैंने उसको बोला, क्योंकि उसने फाड़ फूड़ ऐसा ठोक ठाक करके उस एरिया की वाइब्रेशंस पहले ही खराब कर दी थी। मैंने उसको बोला तू यहाँ से निकल जा, हॉल में जाके खड़े रहे या दूसरे रूम में चले जा, मेरे को मेरा काम करने दे। मैंने उस लॉक की तरफ देखा 2 बार, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा मैंने बोला उसको, उस लॉक को। मुझे नहीं पता था कि वो ये कैसा क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर काम करूंगा तो ये हो जाएगा। ये कैसा होगा आई डोंट नो, ये कैसा लॉक खुलेगा मुझे नहीं पता था, ठीक है, लेकिन ये खुलेगा। ये कैसे खुलेगा ये यूनिवर्स देखेगा। मैंने होपनोपनो प्रेयर दे दिया, उसको बोला कि जिससे भी गलती हो गई हो लेकिन तू अभी खुल जा। क्यों? क्योंकि वो लॉक, वो डोर, वो घर, वो एनर्जी है। तो मैंने उसको फिर 2 बार होपनोपनो दिया, ऐसा पकड़ के वो जो हथौड़ा था मसाला कूटने वाला, वो ऐसा पकड़ा और दन से ऊपर से मारा तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। और वो आधे घंटे से खोल रहा था, नहीं खुला। तो मेरे हाथ से क्यों खुला? क्योंकि मैं एनर्जी में रहता हूँ, मैं अपने वाइब्रेशंस में रहता हूँ। मैंने उसको जो पहले उसके ठोक ठाक करके एनर्जी खराब करके रखी थी, मैंने उसको हील किया 2 बार, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके होपनोपनो देके उसको हील किया। और मैंने ये कॉन्फिडेंस रखा, ऐसा नहीं बोला कि मुझे उम्मीद है ये खुल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये कर रहा हूँ तो ये हो ही जाएगा, ये खुल गया है, ये खुल गया है और खुल गया है। और ये मैं मारूंगा तो ये खुल जाएगा, ये मुझे पता है, ये मारूंगा तो मुझे पता है ये हो जाएगा, बराबर खुल गया है, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। ऐसा पकड़ा, मारा, खुल गया, तथास्तु। क्यों? क्योंकि मेरे मन में 1 भी % डाउट नहीं था, मैं मारूंगा तो ये हो जाएगा इसका काम, ये मुझे पता था। 1% भी डाउट नहीं था, कॉन्फिडेंस 100% था। हीलिंग की टिक मैंने वहां पे ये किया, मैंने अपनी वाइब्रेशंस का टिक किया
हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे मन में, मेरेपन में 1% भी डाउट नहीं था, मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं था, ठीक है, तथास्तु वाला वाइब्रेशंस में था। तो इससे क्या समझ में आया आपको? यूनिवर्स आपकी बात हर समय सुनता है, बस आपका संदेश, आपका मैसेज उस तक पहुंचाने का आप में आना चाहिए, ठीक है, आपकी नीयत क्या कहती है, ये सारी चीजों से। तो ये ब्रह्मांड हमेशा जिंदा है, ये ब्रह्मांड हमेशा जिंदा है, बस आपको इसमें जीना आना पड़ेगा। आप जिंदा हो, जैसे मैं दिख रहा हूं, मैं जिंदा हूं, तो वैसे ही ब्रह्मांड एनर्जी के फॉर्म में, कॉन्शियसनेस चेतना के फॉर्म में, महाचेतना के फॉर्म में है। बस आपको उससे बात करने का तरीका आना चाहिए, रास्ता आना चाहिए, जो मैंने ये पूरे वीडियो में बताया, ठीक है। तो देखो, एक चीज ये तो हो गया अपना, यूनिवर्स जिंदा है और कैसे बात कर सकते हैं, एग्जांपल का भी ये हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूं आपको। 10 जून से मेरा सेल्फ हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पास्ट लाइफ और कार्मिक कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एक वेबिनार आने वाला है 21 दिन का, जिसकी प्राइस है 999 रुपीज़। 21 दिन की 999 रुपीज़ डे। उसमें मैं 21 दिन तक अलग अलग टॉपिक्स में बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में पास्ट लाइफ, कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, ये कैसे साइंस के साथ काम करता है, ये सारी चीज़ों में मैं सिखाने वाला हूँ। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, और डेली हम मेडिटेशन भी सिखाऊंगा, मैं उसको अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सिखाऊंगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ये वेबिनार इतना पावरफुल है, इसको मैं सीखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा, मुझे टाइम देना पड़ा, तब जाके ये मैं चीज़ें सीख पाया, ठीक है। तो वो मैं आपको 21 दिनों में उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसकी सारी चीज़ें समझाऊंगा। आपका कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन हो, वो इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इस शिद्दत है कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए उसमें नंबर है, आप मुझसे कॉल या मैसेज करके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसकी मैं बताऊँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। इसको अगर किसी दिन आपने क्लास मिस भी कर दिया, तो भी आप दूसरे दिन उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 3 महीने बाद भी आप उसकी रिकॉर्डिंग खोल के आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी मैंने इसमें रखी है। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। शाम को 7 से 8 बजे तक का टाइम है। 21 दिन का कोर्स है, बहुत जबरदस्त इसका कंटेंट है। और 21 दिन में हम क्या क्या सीखेंगे, वो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हो, या फिर हमें मैसेज कर दो, हम आपको ये कर देंगे, ठीक है, मैसेज कर देंगे कि हम 21 दिन में क्या सीखने वाले हैं। वेबिनार की डिटेल आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्या पता मेरा अगला वीडियो आपकी कोई लाइफ चेंज कर दे। और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद। फिर से बोलता हूँ, यूनिवर्स जिंदा है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।